हेलो बच्चों, आज फिर हम अपनी वीडियो जो है आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसके अंदर जब हमने पिछली बार हमने देखा था तो हमारा जो टॉपिक था वो था पूर्ण संख्याओं के साथ जो संक्रियाएं होती हैं उनसे रिलेटेड था। और उसके अंदर पिछले जो वीडियो है उसके अंदर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने देखा कि संख्याओं से रिलेटेड किस तरीके से विभिन्न संक्रियाएं करते हुए, जैसे जोड़ घटा गुना भाग करते हुए किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम जो है उसको आगे की तरफ बढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो लास्ट में जो टॉपिक फिनिश हुआ था वो फिनिश हुआ था कि हमने देखना था कि इकाई का अंक जो है वो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के अंदर। अब इकाई का अंक जो है वो क्वेश्चन के अंदर पूछने के लिए आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना है, ओनली जो इकाई के अंक है उनको ही ध्यान में रखना है। अब देखिए, मैंने जैसे एक एग्जाम्पल लिया था पिछली क्लास के अंदर। तो देखिए, इस तरीके से आपको कोई स्टेटमेंट दे दी जाती है, तो यहाँ पर इस तरीके से स्टेटमेंट देने के बाद आपसे जो है पूछ लिया जाता है कि इसमें जो है इकाई का अंक क्या होगा। यानी जब आप इनको जोड़ करेंगे, आप इनको सोल्व करेंगे तो उस टाइम पर इकाई का अंक क्या होगा। यानी जब आप इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को जब आप जोड़ करेंगे तो पूछा जाता है लास्ट में कि इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, इन सभी को आपने जोड़ना नहीं है। यानी आपको जो है इन सभी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है इकाई का अंक निकालने के लिए हम जो छोटा मेथड है उसका यूज़ करेंगे, यानी जो शॉर्ट ट्रिक है उसका यूज करेंगे, जिसमें आपका टाइम भी बचेगा और आप अपने इस टाइम का यूज़ दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा सकते हैं। अब देखिए कैसे करना है। अब इसके लिए क्या करना है कि आपने जो है ये जो इकाई के अंक है, सभी संख्याओं के अंदर जो इकाई का अंक दिया हुआ है आप सिर्फ उनका जोड़ करेंगे। अब देखिए, ये कितना है 3, ये 3, आगे कितना है 6 और आगे कितना है 0। आप सिर्फ इनको जोड़ेंगे, यानी आपको पूरी की पूरी संख्याओं को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओनली जो इन संख्याओं के इकाई के अंक है आप सिर्फ उनको ही जोड़ेंगे। अब इनको जोड़ करने के बाद देखिए कितना आता है। तो देखिए 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 12 में इकाई का अंक है 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे A B C D या 1 2 3, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा उसमें से मान लिया आपको ऑप्शन इस तरीके से दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आंसर आएगा। तो आपने जो है मतलब 2, ये जो C वाला ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपको गुणा के लिए पूछा जा सकता है। मान लिया आपको जो है इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं और आपसे जो है अंक पूछ लिया जाता है कि इकाई का अंक जो है वो क्या होगा। अब जमा की जगह गुणा दे दिया। अब आप इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं की गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपने इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक आपने चेक करना है। अब देखिए इकाई के अंक के अंदर आप क्या करेंगे, इस तरीके से इनकी गुणा करेंगे। यानी जो इकाई का अंक था आप उनको लेकर उनकी गुणा करेंगे। जैसे ही गुणा करेंगे तो देखिए 0 के साथ किसी भी की भी गुणा करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर इकाई का अंक जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपने यहाँ पर सिर्फ इकाई के अंक को देखना है। अगर आपसे गुणा पूछी जाती है या जोड़ पूछा जाता है और कहा जाता है इन संख्याओं के अंदर इकाई का अंक क्या होगा, तो ऐसे केस में आपने सिर्फ इकाई का अंक देखना है और कोई अंक आपने यहाँ पर नहीं देखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए और क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए कोई बड़ी सी स्टेटमेंट आ जाती है और इसके अंदर जो है आपको इस तरीके से गुणा के क्वेश्चन जो है वो डाल दिए जाते हैं कि इनकी गुणा जो है वो क्या होगी। तो देखिए ऐसे केस में जो है आपने गुणा करने के लिए क्या करना है। तो देखिए जहाँ पर इस तरीके की स्टेटमेंट आपको जहाँ पर इस तरीके की संख्याएं आपको दे दी जाती हैं 10, 100, 1000, मतलब जिसमें 0 ही 0 हों, तो देखिए ऐसे केस में आपने क्या करना है, जितनी भी 0 लगी हुई हैं आप उनको पहले से ही लिख देंगे। ये देखिए 6 0 हैं, 3 ये, 2 ये, 1 2 3 4 5 6 0 हमने पहले लगा दी। अब 1 बचा है हमारे पास, 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे फिर से 1 आएगा और 1 की गुणा इस संख्या से करेंगे, ये पूरी संख्या ऐसे की ऐसे आ जाएगी। इस तरीके से आपने जो है गुणा करनी है। यानी आप जो है यहाँ पर इस तरीके से गुणा करने नहीं लग जाएंगे, ये
कि आप जो है पहले 0 0 0 0 ऐसे करेंगे, फिर आप यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, आगे लिखेंगे 5 6 4 3, तो इसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओनली आप ये चीज़ करेंगे। इसमें जितनी भी 0 आपको दी हुई हैं वो 0 आप पहले से लगा लेंगे। तो लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अगर इस संख्या में कहीं पर 0 दी हुई है, ये देखिए मान लिया इस संख्या के अंदर यहाँ पर ये 0 दी हैं, तो ये वाली 0 आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे, सिर्फ जो लास्ट में जो 0 होती हैं सिर्फ वही लगाएंगे। अगर इसके पीछे 0 लगी है तो ये आप लगा सकते हैं, लेकिन ये बीच वाली नहीं। तो देखिए इस तरीके से देखिए 3 4 5 6 7 0 हो जाती हैं। सिर्फ लास्ट वाली 0 चेक करनी है आपने, ये बीच वाली 0 कभी नहीं चेक करेंगे आप, क्योंकि इसके बीच में क्या है 5 है। अगर ये 5 नहीं होता तो आप काउंट करते, तो इसलिए जो है यहाँ पर कितनी 0 हो जाएंगी, अब 8 हो जाएंगी, और यहाँ पर जो आपकी संख्या की गुना जो है वो ये हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे देखिए कुछ और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे इसकी गुना 200 इस तरीके से दी गई। अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, अब यहाँ पर 200 दिया हुआ है, तो देखिए 0 देखिए पहले कितनी है, यहाँ पर कितनी 0 है, 5 0 है, तो आप 5 0 पहले लगा देंगे। अब ये 2 जो है इसकी गुना इसके साथ करेंगे, यानी 2 के साथ गुना करके लिखिए, 2 पंचे 10, 6 दूनी 2 छक्के 12 और 1 13, 2 3 6 1 7, 2 चौके 8, तो इसकी गुना जो है वो ये आ जाएगी। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ें जो है आपने ध्यान रखनी है, जिसके थ्रू जो है आप बिल्कुल कम टाइम में अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए हैं। आगे इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ये संख्या जो आपको दे दी जाती है और आपसे जो है इकाई का अंक पूछ लिया जाता है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इस चीज़ को देखिए। तो देखिए 3 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 3 की 4 बार गुना है। ठीक है, 3 की 4 से गुणा नहीं है, 3 की 4 बार गुना है, यानी आप ऐसे नहीं करेंगे, ये चीज़ गलत है। आपने क्या करना है, 3 की जो है वो 4 बार गुना की गई है, ये देखिए ऐसे। आगे देखिए 2 की भी 4 बार गुना की गई है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है आप ये नहीं करेंगे, आपका क्वेश्चन जो है अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपने ये नहीं करना है। पावर का मतलब है कि इस संख्या को उतनी ही बार आपने गुना करना है, यानी 3 को भी 4 बार गुना करना है, 2 को भी 4 बार गुना करना है। अब इसमें पूछा जाता है कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे सवाल में आपने क्या करना है, ऐसे सवाल में भी आप देखिए क्या करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा 9, उसके बाद 3 3। आगे देखिए 9 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा 27, 9 3 27 आएगा। उसके बाद कितना आया 3। ठीक है, अब इसमें 2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको तो इकाई का अंक चाहिए, तो आप सिर्फ 7 से गुना यहाँ पर करेंगे, 7 3 21 आया। अब 21 में भी 2 को छोड़ दीजिए, क्या बचा 1, तो 1 की गुना करेंगे बाकी अंकों से, ये देखिए 1 की गुना करेंगे 2 से, ये बाकी के 2, 1 की गुना करेंगे 2 से, 2 आ जाएगा। 2 की 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 की 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 8 की 2 से गुना करेंगे 16, तो आंसर देखिए आपका 6 आएगा। यहाँ पर 16 आया है, 16 में इकाई का अंक क्या है 6, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6, तो इकाई का अंक यहाँ पर आएगा 6। तो इस तरीके से जो है आपने बड़ी गुना नहीं करनी है, आपने सिर्फ इकाई का अंक लेकर चलना है। ओनली इकाई का अंक जो है आप आगे से आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर गुना करनी है और इकाई का अंक बताना है, अगर इकाई का अंक पूछा गया है। अगर पूरी गुना पूछी गई है तो आप सभी की गुना कर देंगे। अगर पूरी की पूरी गुना आपसे पूछी गई है तो आप जो है सबकी गुणा करेंगे। यहाँ पे 3 की 3 से गुणा करेंगे 9, 9 की 3 से 27, 27 की 3 से करेंगे 81, फिर 81 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 से कर देंगे, तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा 16 8 128 और 129। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं।
आगे देखिए, कुछ और टाइप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन जैसे कि इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन दिया जाता है ये, और पूछा जाता है कि इनकी गुना क्या होगी, इनकी गुना क्या होगी। तो इस केस में जो है आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखिए इन सबको गुना नहीं करना है आपने। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक अंक 0 है, क्योंकि 0 की आप किसी भी बड़ी संख्या से, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर आप 0 से किसी भी संख्या की गुणा करेंगे तो वो पूरी की पूरी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये एक टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर यहाँ पर बीच में अकेली 0 अगर लगा दी जाती है तो इस पूरी संख्या की गुना जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है आपने छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखकर चलनी है। आगे देखिए, कुछ एक गुणा जो है इस तरीके से आ सकती हैं और आपको इस तरीके से गुणा करनी आ सकती है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है गुणा करनी है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखिए ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो है आपको ऊपर नीचे लिखकर गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, अब देखिए जो 997 है, 997 उसको हम जो है 10 की पावर में लेकर आएंगे, मतलब 10 की फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से लेके आएंगे। अब वो देखिए 997 किसके आसपास पड़ता है, ये पड़ता है 1000 की। अगर 1000 में से 3 घटा दें हम तो 997 आता है। 1000 में से 3 घटा देंगे तो 997 आता है। तो 997 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इसमें से घटाएंगे तो आंसर आपका यही आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे बंटन नियम से किस तरीके से जो है ये गुणा करनी है। तो बंटन नियम के अंदर हमने देखा था कि ये संख्या जो है पहले इसके साथ गुणा करेंगे, उसके बाद ये संख्या इसके साथ गुणा करेंगे। तो देखिए इस संख्या को इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 0 ही लगानी है आपने, तो संख्या जो है ऐसे गुणा हो जाएगी। ये देखिए 3 0 लगा दिया हमने। उसके बाद इस संख्या की इससे गुणा करेंगे और बीच में निशान कौन सा आएगा, ये वाला निशान आएगा जो यहाँ पर है। तो देखिए 346 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 346 की 3 से गुणा आप यहाँ पर कर देंगे और बीच में माइनस का निशान लगाना है। अब देखिए गुणा करने पर कितना आता है, 3 6 18, 1 3 4 12, 13 3 3 9 1 10, ये आता है। अब आपने इस संख्या में से इसको माइनस करना है, क्योंकि बीच में देखिए माइनस का निशान, तो उस संख्या को इसमें से क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने जो है ये संख्या इसमें से घटानी है। अब जैसे ही आप इसमें से ये संख्या घटाते हैं तो देखिए आपका आंसर जो है ये आता है, ये जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर बंटन नियम के थ्रू आपने देखना है कि जो इतनी बड़ी बड़ी जहाँ पर गुणा अगर आपको दी जाती है ना, तो समझ लेना कि वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ ट्रिक लगेगी, छोटी ट्रिक लगेगी, आप उसको जो है छोटा कर सकते हैं। अगर ऐसे बड़े बड़े गुणा के अगर सवाल आपके पास आ जाते हैं, इतने बड़े सवाल आते नहीं हैं पूछने के लिए, लेकिन इस तरीके से जो है शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, जो है इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कहीं आपको ये ऐसी बड़ी बड़ी गुणा दे दी जाए, ये क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि ये गुणा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे। एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर कोई ना कोई ट्रिक लगेगी, कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक लगेगी वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर या तो 0 लिख देंगे ताकि आपको पूरी स्टेटमेंट की गुणा ही ना करनी पड़े और पूरी की पूरी जो है ये वैल्यू ही 0 हो जाए, या तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, या जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर बंटन नियम लग जाएगा, आप 1000 में से 3 घटाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी आपको, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, आप इसमें से डायरेक्टली इसको माइनस कर देंगे। अदरवाइज़ आपको इतनी बड़ी गुणा करनी पड़ती है, यहाँ पर 346 लिखते आप 997 लिखते, उसके बाद फिर उसको गुणा करते जाते 4-5 लाइनों में ये गुणा चली जाती। ठीक है, तो आपने इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो करने हैं। ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो प्लस में आ सकता है। अब यहाँ पर मान लिया 1003 दे देते हैं, यहाँ पर जो है 1003 दे दिया, तो इसका मतलब 1003 को आप क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस में 3, तो यहाँ पर प्लस का निशान आ जाएगा। इसी तरीके से जो है इन दोनों की आप गुणा कर दोगे और उसके बाद बीच में क्या आएगा, प्लस, और आप जो है यहाँ पर फिर इनको जोड़ देंगे। तो इनकी जितनी भी आपकी ये आई थी शायद गुना, तो इसको आप इसमें जोड़ देंगे, तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा।
इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट भी आपको दी जा सकती है। इसकी जगह 1 दिया जा सकता है, 2 भी दिया जा सकता है, 1 दिया जा सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, इस तरीके से। और कम करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ पर 999 दे दिया जाएगा, तब क्या लिखोगे आप? 1000 में से 1 माइनस करके दिखाओगे। 1000 में से क्या करना है? 1 को माइनस करके दिखाना है। अगर यहाँ पर 98 आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस में 2 हो जाएंगे, फिर आप इसकी इससे गुना करोगे, 2 की इससे गुना करोगे और 2 माइनस कर दोगे फिर उसमें से। इस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन जो है बिल्कुल छोटे मेथड से आपने सॉल्व करने हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको लगता है एग्ज़ाम में कि वो ज़्यादा टाइम आपका ले रहा है, तो आपको वो क्वेश्चन जो है वहाँ पर छोड़ देना है और उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाद में जब टाइम बचेगा तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, कुछ एक जो हैं विभक्त वाले नियम थे, हमने देखे थे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, तो विभाज्यता के नियम के अंदर जैसे आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको जो है विभाज्यता के नियम के अंदर क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको जो है 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इस तरीके के चार जो ऑप्शन हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। ये 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और इसमें से पूछा जाएगा आपसे जो है 3 से विभक्त होने वाली संख्या कौन सी है। 3 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है? कौन सी संख्या जो है यहाँ पर 3 से भाग होती है? या 3 की जगह 9 दे दिया जाएगा, 9 से कौन सी संख्या भाग होती है? तो आपने देखना है, इन अंकों का जोड़ चेक करना है। इन अंकों का जोड़ चेक करो कितना होता है। 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 होता है जोड़। आगे देखिए, इनका जोड़ चेक कीजिए 18, इनका चेक कीजिए 17 और 2 19 और इनका 14। तो इनमें से देखिए कौन सी संख्या जो है 3 या 9 से भाग हो रही है। तो देखिए 9 से पूछा गया तो 9 से ये संख्या भाग हो रही है, तो बाकी 3 नहीं होगी, तो आंसर 2 हो जाएगा। अगर 3 से पूछा गया तो 3 से भी यही संख्या भाग हो रही है, तो इसका मतलब जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 से विभाजित, 2 से पूछा जा सकता है, 3 से, जो भी मैंने आपको बताए गए हैं, 13 से भी पूछा जा सकता है, 11 से, 10 से, जो भी संख्या भाग होती है, इस तरीके से ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी संख्या जो है वो इस अंक से भाग होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपसे बड़े क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे 45 से कौन सी संख्या भाग हो सकती है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब 45 से कोई संख्या भाग हो रही है कि नहीं हो रही है, मान लिया ये कोई संख्या है और ये आपको दे दी जाती है और पूछा जाता है कि क्या ये संख्या जो है वो 45 से भाग हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो देखिए, ऐसे सिचुएशन में जो है आप पूरा का पूरा भाग करके नहीं देखोगे, आप क्या करोगे, इसको देखोगे क्या ये 9 गुणा 5, क्योंकि 9 पंजे 45 होता है, क्योंकि 9 गुणा 5, क्या ये संख्या 9 और 5 दोनों से भाग हो रही है? अगर ये संख्या 9 से और 5 से दोनों से भाग हो जाती है, इसका मतलब ये 45 से भी भाग होगी। अगर इनमें से एक से भी भाग नहीं होती है तो इसका मतलब ये है 45 से भाग नहीं होगी। अब देखिए 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है कि पीछे जो अंक है वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जो कोई इकाई का अंक है या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से भाग होगा। अब देखिए इसका इकाई का अंक क्या है? 6 तो 5 से भाग नहीं होता, तो 6 5 से भाग नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये संख्या 5 से भाग नहीं होगी। अगर ये 5 से भी भाग नहीं होगी तो इसका मतलब ये 45 से भी भाग नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है ये क्वेश्चन देखना है। कुछ और, जैसे यहाँ पर हम जो है 5 ही लिख देते हैं। अब ये संख्या 5 से तो भाग हो रही है, अब हमने जो इसको चेंज कर दिया, अब ये 5 से भाग हो रही है क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। अब हम देखेंगे क्या ये 9 से भी भाग हो रही है, क्या ये संख्या 9 से भी भाग हो रही है? अब देखिए 9 से भाग का नियम क्या था कि हम अंकों का जोड़ करेंगे। अंकों का जोड़ करना है आपने। 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 5 17, 5 22 होते हैं, 22 और 5 कितने होते हैं? 27 होते हैं। अब देखिए क्या 27 जो है वो 9 से भाग होता है? हाँ होता है, 9 3 27 होता है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 5 से भी भाग हो रही है, 9 से भी भाग हो रही है, इसका मतलब ये संख्या जो है वो 45 से भी भाग होगी। ठीक है,
इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व करने हैं। अपना थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के बार बार आपने देख के उसको पढ़ना है। एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो दोबारा उसको पढ़िए, उसके बाद देखिए कि उसमें पूछा क्या गया है। एक बार ध्यान से जब आप देखेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि इसके अंदर क्या पूछा गया है। अब देखिए, अब 45 की जगह आपसे जो है कुछ और आपको दे दिया जाता है। 45 की जगह जो है आपको दे दिया जाता है 75। क्या ये संख्या 75 से भाग हो रही है? क्या ये संख्या 75 से भाग हो रही है? अब देखिए 75 से भाग करने के लिए, भाग देखने के लिए आपने क्या करना है। 75 से भाग होती है कोई संख्या, उसके लिए आपने क्या देखना है। तो देखिए 25 3 75 होते हैं। वैसे तो 15 5 75 होते हैं। 15 को 5 से गुणा करते हैं तब भी 75 आता है, और 25 को जो है 3 से गुणा करते हैं तब भी 75 आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने किसके साथ भाग हो रही है वो देखना है। अब देखिए 75 जो है हमारा 15 और 3, 15 और 5 दोनों के भाग करने पे भी दिखता है, और उसके बाद 25 और 3 से भी दिखता है। अब आप किससे चेक करेंगे? इसमें जो है जो बड़ी संख्या होती है उससे चेक करना होता है। बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर बड़े वाली कौन सी है? 25 है। तो 25 से आपने चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किससे चेक करेंगे? 25 से चेक करेंगे। तो 25 और 3 से चेक करेंगे, ये वाली संख्या से आप देखेंगे, चेक करेंगे इसको। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक करेंगे तो देखते हैं हम ये संख्या भाग होती है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का जोड़ कितना आया था? 27 आया था। तो 27 तो 3 से भाग हो जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से तो भाग हो रही है। उसके बाद देखिए 25 का नियम क्या कहता है? 25 का नियम कहता है कि लास्ट वाले 2 अंक जो हैं वो 25 से भाग होने चाहिए। लास्ट वाले 2 अंक वो 25 से भाग होने चाहिए। अब लास्ट वाले दो अंक क्या है? 55। तो 55 तो 25 से भाग नहीं होता, क्योंकि 25 दूनी तो 50 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या जो है वो किससे भाग नहीं होगी? वो 75 से भाग नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से हमें जो है वो क्वेश्चन चेक करने हैं। आगे देखते हैं इसी तरीके से 24 से कोई संख्या भाग होती है कि नहीं, ये चेक करना है हमने। तो देखिए 24 से कोई संख्या भाग होगी नहीं, इसके लिए क्या चेक करोगे? 8 3 24। वैसे तो 6 चौके 24 भी होते हैं, लेकिन आप यहाँ से नहीं चेक करोगे, जो बड़ा नंबर है उससे चेक करोगे। बड़ा नंबर सबसे कौन सा है? 8 वाला, तो वहाँ से चेक करोगे। अब देखिए कोई संख्या दे दी जाती है यहाँ पे, क्या ये संख्या जो है वो 24 से भाग होगी? अब ये संख्या हमें 24 से भाग होगी कि नहीं, ये चेक करने के लिए उसको देखना पड़ेगा क्या ये संख्या 8 और 3 दोनों से भाग हो रही है। तो देखिए 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है अंकों का योग। अंकों का योग चेक करना है। तो अंकों का योग देखिए 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27। तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 3 से भाग हो रही है। ये संख्या 3 से भाग हो रही है। उसके बाद देखिए 8, क्या ये संख्या 8 से भाग हो रही है? तो 8 का नियम क्या कहता था? 8 का नियम कहता है कि लास्ट के 3 अंक देखने हैं, क्या वो 8 से भाग हो रहे हैं? लास्ट के 3 अंक, ये देखिए लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक को भाग करके देखिए, 8 से भाग करके देखिए इसको। 8 पंजे 40, 3 2, 8 चौके 32, भागोगे ये तो भाग हो गई है पूरी की पूरी, 0 शेष बचता है, यहाँ पर कोई शेष नहीं है। तो इसका मतलब जो है ये संख्या जो है 8 से भी भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 24 से भी भाग हो जाएगी। ये संख्या 24 से भी भाग हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है आपने यहाँ पर क्या करनी है? चेक करनी है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। वैसे तो यहाँ पर देखिए 12 दूनी भी 24 होते हैं, 12 दूनी 24, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 12 का नियम नहीं है कोई, 12 का नियम अभी है नहीं। अगर 12 का नियम है भी है तो 12 का नियम के लिए हम क्या करेंगे? 3 और 4 से देखते हैं कि कोई संख्या भाग होती है कि नहीं, 3 और 4 से, ठीक है। 12 का नियम अगर आपने देखना है तो संख्या को देखना पड़ेगा। जैसे ये संख्या दे दी जाती है, इसको देखना है क्या ये 3 और 4 से भाग हो रही है। अब देखिए 4 के लिए आप क्या करेंगे? लास्ट वाले 2 अंक देखेंगे, 4 से भाग होते हैं, तो लास्ट वाले 2 अंक 4 से भाग नहीं होते, क्योंकि 46 को भाग करके देखिए 4 एकम 4, 6, 4 एकम 4, 2 शेष बचता है। तो ये संख्या 4 से भाग नहीं हो रही, 3 से भी भाग नहीं हो रही है, क्योंकि 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 जो है अंकों का योग आया है।
अंकों का योग 3 से भाग नहीं हो रहा, तो ये पूरी संख्या 12 से भाग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप 12 और 2 से चेक करने की बजाय जो है यहाँ पर आपको 3 संख्याओं से संख्या को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 12 के लिए आपको 3 और 4 से भी चेक करना है, फिर अलग से 2 से भी चेक करना है। तो आप इसको छोड़ देंगे, 8 और 3 से आप चेक करेंगे, क्योंकि हमने जो भाग के नियम किए हैं वो 11 तक किए हैं, तो आप जो है वहीं तक इसको चेक करेंगे। ठीक है, उससे बड़ा अगर नंबर आता है फिर आपको भाग ही करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अपनी ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूँगी, और बाकी के जो बचे हुए टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो अपने अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो कल को जो हमारा ये सेकंड चैप्टर जो पूर्ण संख्याओं से संबंधित जो संक्रियाएं वाला चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। परसों से हम जो है वो पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे पैटर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर जो है इसी वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करने जा रही हूँ। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। बाय बाय।